हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दिस इज सहज। हैप्पी फ्राइडे। अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और वीडियो हमारी अभी शुरू हुई है क्योंकि अभी हम बना रहे हैं चाय। एंड डिनर हमारा थोड़ा सा लेट था और बाहर का था तो हम चाय पी रहे हैं। वैसे भी हमारे घर में सब चाय के बहुत दीवाने हैं, चाय हॉलिक हैं, और स्पेशली रात को। वैसे तो नहीं पीनी चाहिए बट कभी कभी चलता है। सो यस, मैं चाय बना रही हूँ। एंड अभी हम देख रहे थे मैच। सो आज हैदराबाद जीत गई पंजाब से एंड अब हम नंबर 1 पे हैं। सो नाइस। तो मैं हैदराबाद का ही देखती हूँ सिर्फ मैच। बीच में मैंने देखना छोड़ दिया था बिकॉज कैप्टन साहब चले गए थे। तो हाँ, बस यही अपडेट है। एंड अब आपको मोटर की आवाज़ आएगी। तो मैंने आज सुबह से वीडियो स्टार्ट कर दी थी एंड नाउ आई एम फाइनली मेकिंग इट। मैं सुबह से डिसाइड नहीं कर पा रही थी बनाऊँ या नहीं, बट आई थिंक डिसीजन टेकन। हाँ, तो मैं कह रही थी कि वो थोड़े पापा आ गए थे। मैं कह रही थी कि हम कहाँ थे, हम हैदराबाद में। हाँ, तो आज हैदराबाद नंबर 1 पे आ गई है आईपीएल में। एंड मुझे अभी याद आ रहा था कि लास्ट ईयर जब मैंने आईपीएल का टाइम था तो एक मैच को ही तो हैदराबाद जीती थी जो मैंने देखा था। लास्ट ईयर तो मैंने काफ़ी मैच नहीं देखे थे, बट आउट ऑफ जो मैंने देखे थे उसमें मुझे याद है कि आई थिंक लास्ट ईयर ओनली मैंने आके ऑरेंज केक खाया था रात को जब कोई मैच जीती। पता नहीं, मुझे वो क्लिप रैंडमली याद आ रही है किसी तो ब्लॉग की, एंड इट वाज सो फनी। एंड आज भी खाते हैं ऑरेंज केक, लेट्स रिक्रिएट। तो हाँ, अच्छा, अभी हमारी शुरू हो गई हैं गर्मी की छुट्टियाँ। एंड 1 मई से लेकर लिटरली 20 जुलाई तक मेरी छुट्टियाँ हैं। इतनी लंबी इसलिए हैं बिकॉज अभी प्रिपरेटरी ऑफ है। 28 मई से 13 जून मेरे एग्ज़ाम्स है। एडमिट कार्ड आज कल में आ गया है, वो भी निकालना है और कॉलेज जाना पड़ेगा स्पेशली उस पर ठप्पा लगवाने के लिए। बट ख़राब न्यूज़ ये है कि हमें छुट्टी में कल कॉलेज बुला लिया गया है और काफ़ी दुख की खबर है। कल है हमारी तेग मैगज़ीन की कोई तो मीटिंग, आई डोंट नो क्या है, प्रिंसिपल सर के साथ कुछ तो हमारी मीटिंग है। तो मैं और अवनीत जा रहे हैं, रवलीन नहीं जा रही। सो यस, उप्स, हाँ, उबाला आ गया था। तो यही है अभी का अपडेट। अभी जाते हैं, चाय पीते हैं एंड देन फिर मिलते हैं आपसे बाद में। वैसे तो मुझे पाइनएप्पल केक पसंद है बट हम ऑरेंज भी खा सकते हैं बिकॉज ऑरेंज ही बनता है और ऑरेंज ही सबसे अच्छा कलर है। चाय चाय चाय। मटका भी निकल आया क्योंकि गर्मी हो गई है बहुत। ओके, सो नाउ ऑरेंज आर्मी इज गोइंग टू बेड। अब मैं आपको मिलूँगी कल सुबह कॉलेज जाने से पहले। The next day. हेलो ऑरेंज आर्मी, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं 11:30 के आसपास। एंड कल भी हम 11:30 मिले थे रात को, अब हो गई है सुबह और मैं अभी उठी हूँ और मुझे पता चला है कि मेरी मीटिंग जो कॉलेज में थी वो कैंसिल हो गई है। एंड मुझे पूरा यकीन था कि वो मीटिंग को कैंसिल नहीं, पोस्टपोन हुई है, बट मुझे पूरा यकीन था कि ऐसा कुछ होगा। इसलिए मैं लिटरली फ़ोन अपने पास रख के सोई थी। तो मैं उठी, मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि मीटिंग हो गई है मंडे। तो अब हम मंडे को जाएंगे और सेम डे एडमिट कार्ड पे स्टैम्प भी लगवा लेंगे एंड मीटिंग का काम भी कर लेंगे। तो ये है अच्छी बात। मुझे पूरा यकीन था कॉलेज के जो करतूते हैं देख के कि पक्का मीटिंग आज नहीं होगी और नहीं हुई। ये अच्छी बात है। अभी मैं उठ गई हूँ एंड हाँ, अभी मुझे Q&A वाली वीडियो का भी काम कराना है। कितना काम कराते हो आप लोग मुझसे। तो मुझे वो सारी चीज़ें निपटानी है, पढ़ाई करनी है। मुझे समर वेकेशन अच्छी लगती है बट मुझे समर अच्छे नहीं लगते। देखते हैं, आज हो सकता है कहीं जाना होगा तो जाएंगे। कल ये लोग गए थे, मैं गई नहीं और घर में तो काम है ही। जाली उठाने से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं कपड़े तय लगा रही थी और ये मेरी स्ट्रोक्स की मर्च है, कैमलिन कौर, और ये अब कभी यूज़ नहीं होगी बिकॉज टेन्योर ख़त्म हो गया है, सर्टिफिकेट्स मिल गए हैं, फेयरवेल हो गया है जिसमें मैं नहीं जा पाई। वो तो अलग ही ट्रेजेडी थी, बताऊँ। बट अब ये नॉर्मल गर्मी में यूज़ होगी। हालांकि इसका कपड़ा थोड़ा सा मोटा है और इंस्पायर की तो लिटरली हुड ही है, वो तो कभी यूज़ ही नहीं होगी अभी। बट यस, नहाना धोना इज डन।
हवा भी चल रही है और पीछे धूप भी बहुत तेज़ है। अजीब सा मौसम है। लंच टाइम। हाँ जी, तो अब बज रहे हैं 6:15 और मैं लंच करके सो गई थी। नहीं, मुझे नींद आ गई तो मैं सो गई। अब मैं उठी हूँ एंड अब हम जाके पीते हैं चाय। बाकी सब ने पी लिया, नहीं तो मैं आपको महफिल दिखाती। टी टाइम। हाँ जी, तो अभी ना मैं चाय पी रही हूँ, बट मैंने सोचा कि चाय पीते पीते आपको एक स्टोरी भी बताऊँ। बहुत ही क्या बोले, ख़तरनाक टाइप की स्टोरी है। तो अभी ना साल ख़त्म हो गया DU का एक पूरा। तो जो 3rd ईयर में बच्चे थे उनकी तो डिग्री ख़त्म। तो सबके फेयरवेल वगैरह होते हैं इस टाइम पे, और सोसाइटीज़ का फेयरवेल अलग होता है। तो हमारी स्ट्रोक सोसाइटी का फेयरवेल होना था आज से करीब 2-3 हफ्ते पहले। तो वो हमारा इन्होंने बहुत अच्छा मतलब लाउंज में करना था और सब। और क्या हुआ कि मैंने कहा कि पहले तो मेरे को कोई और जाना था, तो मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊँगी। और प्रेप में भी मैं आ नहीं पाई बिकॉज उस टाइम बहुत ज़्यादा ही बिजी काम चल रहा था, आपको पता ही है, एंड सेम ग्राइंड। तो हम लोगों ने जाना था मैडागास्कर लाउंज, जो कि हडसन लेन में है, हमारे कॉलेज के काफ़ी पास है, नॉर्थ कैंपस में। और हमारा 12:30 का टाइम था। तो मैं बाद में मेरा डिसाइड हुआ कि हाँ मैं जाऊँगी। तो हमने सारा मतलब पेमेंट वगैरह वो सब कर दी। उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, प्रेप में तो जा नहीं पाई, फेयरवेल में ही चलती हूँ एटलीस्ट। तो मैंने सोचा कि और मेरा भी अभी श्योर नहीं है सोसाइटी में रहने का, तो मैंने कहा शायद मेरा भी फेयरवेल होगा, हो सकता है। तो मैंने फिर कहा कि चलते हैं। और हमारा 12:30 का टाइम था और उस दिन था सैटरडे। तो मेरी सैटरडे को सुबह क्लास होती है और उस दिन एक्सटेंडेड क्लास थी 2 घंटे की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। और वो क्लास मैंने छोड़ी। उसके बाद मेरी पब्लिक स्पीकिंग की सेक की क्लास होती है एडिशनल, वो भी मैंने छोड़ी, जो कि पूरे सेमेस्टर नहीं हुई, अब हुई। उस दिन हुई स्पेशली, क्योंकि उस दिन तो मैं जा नहीं पाऊँगी ना, उस दिन तो हो गई। तो वो भी मैंने छोड़ी। एंड देन मैंने कहा चलो ठीक है। मैं उठी और मैं पूरी तैयार हो गई और हम लोग जा रहे थे। और पुश्ते तक पहुँचे ऊपर, तो थोड़ा दूर निकल के कार में मैंने मैसेज देखा कि वहाँ पे तो लाइट ही नहीं है। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे तो लाइट ही नहीं है। तो फिर हमने कहा कि चलो वापस आ जाते हैं। और मेरा मूड हो गया ख़राब, जो कि ऑलरेडी बहुत ख़राब था, ठीक है, फॉर सम रीज़न। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो देखते हैं अब जो होगा। फिर इनका मैसेज आया कि 3:30 बजे आना है आपको फेयरवेल में। तब तक मम्मी पापा घर पे नहीं थे, कहीं गए हुए थे, और वो वापस आए 3:30-4 बजे ही। और मेरा इतना मूड ख़राब हो गया। उनका घर पे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि 3:30 हो गया तो तेरे को जाना है। मुझे आया गुस्सा, ऐसे होता नहीं है जनरली। मैं मुझे जाना ही नहीं है, मैं गई नहीं। तो ये हुआ स्ट्रोक्स के महान फेयरवेल में। मैंने इवन शॉर्ट्स बनाना शुरू भी कर दिया था, 2-4 क्लिप्स भी ले ली थी। फिर पापा ने मुझे रिक्शा कराया, फिर मैं वापस आई। और वो भी अच्छा है कि इनको जहाँ जाना था, बुआ को पिक करना था, तो उन्होंने पिक किया। तब तक मैंने मैसेज देख लिया, नहीं तो क्या होता फिर जाके पता चलता। तो बहुत दूर भी है, इतना भी पास नहीं है। मेट्रो से मुझे पास पड़ता है, बट कार से पास नहीं पड़ता। कितनी दुखद स्टोरी है ये। ऑल्सो अब मदर्स डे आने वाला है, तो मम्मी कह रही है कि मैं मदर्स डे पे कोई कुकिंग नहीं करूँगी। मैंने उनको पूछा, मैं क्या आपको क्या चाहिए। तो मैंने बोला इस बार मैं आपको मेटाफोरिकल गिफ्ट दूँगी। आप कहते रहते हो मुझे कुछ आता नहीं है काम घर का, तो मैं खाना बनाना सीखूँगी। तो मैं बेसिक सीखूँगी। और इस समर में तो मुझे सीखना ही है भाई। मेरी क्लास के लड़के पूरे कुकिंग चैनल चला रहे हैं, मुझे तो मतलब डूब मर जाना चाहिए। तो अब मैं सीखूँगी। हाँ बस बहुत हो गया, अब तो मुझे सीखना ही है। ऑल्सो कॉलेज जब अभी चल रहा था, लास्ट स्टोरी, मैं अवनीत और अवलीन हम लोग पैसिफिक मॉल गए थे मेट्रो से ही। और उस दिन बहुत बारिश हुई और हमने बहुत मज़े करे। हमारा ऐसे ही प्लान बना, उस दिन कुछ खास क्लासेस नहीं थी, तो एक सेमिनार था, तो उसके बीच में हम चले गए थे। तो वहाँ हमने बहुत मज़े किए। एंड वहाँ से आई गॉट अ न्यू मेम्बर। एवरीबडी मीट हिम, एवरीबडी से हाई टू निक। दिस इज़ निक, द क्यूट रेड पांडा, सुपर सॉफ्ट। तो ये बैक चार्म है, और मुझे बहुत टाइम से बैक चार्म भी चाहिए था और पर्स भी चाहिए था। तो मैंने पर्स तो अभी लिया नहीं है, पहले मैंने बैक चार्म ले लिया। इट्स लाइक कि इंक ले लो और पेन बाद में लो। तो हाँ, उसका भी मैं शॉर्ट डालूँगी, थोड़ा सा लंबा है इसलिए अभी तक एडिट नहीं किया, बट आई डू इट। और मैं बहुत टाइम से अभी लॉन्ग वीडियोज़ ही डाल रही हूँ, बट वी नीड टू गेट बैक टू शॉर्ट्स, सो विल डू दैट।
एंड या टू बी कंटिन्यूड। तो भैया अब यहाँ पे हो रही है पढ़ाई। यहाँ पे मैंने खोले हैं सोल के नोट्स, पोएम पढ़ रही हूँ एंड ये मैम के नोट्स हैं। एंड अभी बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है एंड काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है लगातार, मई के महीने में दिल्ली में। एंड मतलब वेदर तो है अजीब सा, बट आई हैव बीन रीडिंग लाइक स्टोरीज एंड स्टफ, और उसमें हमेशा रेन वाली सेटिंग होती है। एंड जब भी मैं हमेशा वो रेन वाली जो स्टोरी पढ़ रही होती हूँ, हमेशा असली में बारिश शुरू हो जाती है। तो मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। एंड अभी भी मैं सोच रही हूँ कि रात की जगह मैं अभी पढ़ लूँ। कल भी मैं बहुत लेट सोई और कल ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हुई, तो जब एक दिन ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती तो फिर अगले दिन मुझे थोड़ा ऐसे गिल्ट लगता है। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ और बहुत ही बोरिंग टॉपिक्स भी हैं, तो थोड़ा स्विच करके पढ़ना पड़ रहा है। कुछ टॉपिक्स में जो मतलब एग्ज़ाम में ज़्यादा गैप भी नहीं है, तो वो हमें कवर करने हैं। एंड मेरा मन था मैं ऊपर जाके झुमकों की फ़ोटो ले लूँ। मैं दोपहर को नहीं लेती बिकॉज सनलाइट में लेनी होती है, बट बहुत तेज़ धूप होती है, हिम्मत नहीं होती। सो अभी मुझे लेनी थी, बट अब पूरी तरीके से ब्लैकआउट अंधेरा हो गया है बाहर और बहुत हवा चल रही है आज सुबह से। दोपहर को मैंने आपको दिखाया था धूप थी, बट अब धूप भी नहीं है। सो बाहर पूरा मतलब काला हो गया और घर में अभी कोई है भी नहीं, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। बट हाँ, आई थिंक आज के लिए इतना ही। शायद आई ऐड अ क्लिप ऑफ मंडे जब हम लोग कॉलेज जाएंगे, तो आई थिंक ये थोड़ा लंबा व्लॉग हो जाएगा। बट येस, दिस इज़ अबाउट टुडे। अगर और कुछ करूँगी तो आई डेफिनेटली शो। अभी लेट्स कंटिन्यू विद द कंपास गाय। मुझे काम करना अच्छा लगता है। ओके, जब मेरा मन करे तभी अच्छा लगता है। ये भी ठीक आज वो है। दिन है। हाइड एंड सीक तो लाऊंगी। अगली बार से कोई और लाऊंगी। अगली बार से हाइड एंड सीक कैंसिल। ओहो हो, इतनी गाढ़ी चॉकलेट क्यों लिया है तूने? लग तो अच्छी रही। मैं सुहावी दीदी के साथ नहीं आइसक्रीम खाई जो मैंने कभी नहीं खाई। अच्छी है। मेरे बिना आपने आइसक्रीम खाई है आज, मुझे पता चल गया। मैं बेहोश हो गई थी। कुंभकर्ण। मैं सारे काम करके सो गई थी। हाँ जी, तो अब हम आपको मिल रहे थे हमारे गेस्ट से। आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा। और कैसे बताऊँ कि मैं कैसे रिलेटेड हूँ आपसे। मेरी ताऊ जी की बेटी और जॉब के लिए यहाँ पे आई हैं, और हम लोग आते रहते हैं, हम आपको मिलते रहेंगे आने वाले ब्लॉग्स में, है ना? तो आपको कैसा लगा? कल आप जा रहे हो, आप क्या मिस करोगे यहाँ का? खाना। और अभी जब पीछे बारिश हुई थी तो हम लोग कॉलेज से जब आते थे और जॉब से, तो हमारा टाइम क्लैश करता था क्योंकि हम हाई टी के टाइम आते हैं दोनों। और उस टाइम पे हम इतनी बारिश थी कि हम आ रहे थे और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि हम रिक्शा करके साथ में आए। पापा लेने भी नहीं आ पाए और हम लोग साथ में आए थे और बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, तो हमने बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं साथ में। एंड या अभी हो गई है रात के 11:30 बजे हैं। कल मैंने 11:30 ही स्टार्ट किया था, तो इस ब्लॉग की 24 आवर एनिवर्सरी पे इसको यहीं एंड करते हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ईट गुड। डोंट ईट ऑयल एंड डोंट ईट डार्क चॉकलेट वाली आइसक्रीम, नहीं तो आपका भी घर में बहुत मजाक बनेगा जैसे मेरा। ओके, नेक्स्ट टाइम बाय।